आपीने रचो नाव दूई कुदरत साजी है, कर आसन डिठो जाओ। कहते सारी ही सृष्टि उसने साज दी। कहते हुण उस दे विच आसन ला के भी आप बैठ गया है। ये भगत जी कहते हजे तक दुनिया के मनुखा नूं जिहड़े परमात्मा तो दूर हैं वो ये नहीं जान सके भी सारी सृष्टि साजी किवें है। क्योंकि धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का जिहड़ा सिद्धांत है वो केवल एक अकाल पुरख वाहिगुरू जी ते है। सिख सिद्धांत ये मनदा है भी करन वाला इस संसार नूं साजन वाला केवल अकाल पुरख वाहिगुरू है। गुरु नानक पातशाह जी ने सारे मनुखा नूं यही उपदेश दिता है, यही सिद्धांत बख्शिया है। ये भाई उस अकाल पुरख वाहिगुरू दे लड़ लग जाइए जिस अकाल पुरख वाहिगुरू ने सारे ही सृष्टि साजी है। हुण जिथे ये बोल दिता भी सारी सृष्टि ही अकाल पुरख ने साजी है, उत्थे फिर होर दर दर ते जाना साडे लई कोई चंगी गल नहीं भी असी फिर भी असी दर दर ते जाके अपनियां झोलियां अड़ते रहिए भी सानू उस दर तो खैर पै जाएगी, उस दर तो खैर पै जाएगी। पर गुरु नानक पातशाह जी ने तो गल ये कह दी है भी वो अकाल पुरख वाहिगुरू एक है। केवल वो परमात्मा नूं ही सिमरिया जावे। वो परमात्मा ने ही उन्हां दरां नूं बनाया जिन्हां दरां ते जाके तुहाडे सीस झुकदे ने, जिहड़े दर दर ते जाके तुसीं खैर मंगदे हो, अपने मन की शांति लई, मन के टिकाव के लिए तुरे फिरदे हो। वो सारे दर, वो सारे दरां दे मालक देवी देवते वो कहंदे वो परमात्मा ने ही साजे ने, जिस परमात्मा ने तेनू इस सृष्टि ते जन्म दिता है। गुरु नानक पातशाह जी ने यह गल स्पष्ट कर दी है। हुण ये साडे ते लागू हुंदी है या नहीं, ये हुण साडे मन की इच्छा है भी असी धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की सिद्धांतां नूं मनदे हां या नहीं मनदे। केवल असी पढ़न तक या सुनन तक सीमित नहीं रहना। धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के जिहड़े सिद्धांत हैं, उपदेश हैं, उन्हां नूं समझ के अपने जीवन दे विच, जिंदगी दे विच लागू कर लेना ही साडे लई जरूरी है, जो कि गुरु पातशाह जी ने साडे लई जरूरी कीता है। कहंदे जिहड़ी सृष्टि साजी है वो अकाल पुरख वाहिगुरू ने आप साजी है। इस नूं कहंदे हजे तक कोई इस दुनिया ते जा नहीं सकिया। कै जानै अपन धनी, कै दास दीवानी होए। कहंदे इसनूं कोई हजे तक नहीं जान सकिया। जिन्हां ने इसनूं जान लिया वो परमात्मा दे दीवाने हो गए, परमात्मा दे नाम दे नाल जुड़ चुके ने। कै जानै अपन धनी, कै दास दीवानी होए। कहंदे जिन्हां ने परमात्मा दे नाम दे नाल अपना रिश्ता बनवा लिया, परमात्मा दे नाल जुड़ गए, कहंदे वो परमात्मा दे दीवाने हो गए हैं। उन्हां नूं ये समझ आ गई है, ये सोझी आ गई है, उस ब्रह्म का ज्ञान उन्हां नूं आ गया है भी ये सृष्टि ही उस परमात्मा ने साजी है, जिस परमात्मा ने सानू इस दुनिया ते सुआस दे के भेजा है। कबीर पड़ी पई जो भौ परिया, दिसा गई सब भूल। भगत जी कहते दर दर ते हुण फिरदा है भी इस दर तो कुछ मिल जाएगा, इस दर तो कुछ मिल जाएगा, पर मिलिया कुछ नहीं। जद कहते उन्होंने सोझी पै गई, उसके मन दे विच ये समझ आ गई, कबीर भड़ी भई जो भौ परिया, दिसा गई सब भूल। कहते फिर उहदे अंदरों वो सारियां जिहड़ियां बेकार दियां गल्लां ने, जिन्हां दे नाल वो दर दर ते जाके मंगदा फिरदा है, जिहड़े उहदे मन दे विच ख्याल आउंदे हन, कहते वो दूर हो गए ने। दिसा गई सब भूल, कहते हुण उहनूं सारा कुछ भुल गया, केवल वो परमात्मा दे रास्ते ते चल पिया।
क्योंकि जिस परमात्मा ने उन्होंने बनाया उस परमात्मा के नाल वो मिल गया। अगली पंक्ति दे विच भगत जी उदाहरण दे के समझा रहे हैं, होरा गर पानी भया जाए मिलियो ढल कूड़। कहते जिवें एक बारस दे विच गड़े पैंदे हैं, जे वो गड़ा हंकार करे भी मैं अपने आप बनया, मैं होर दर ते जावां। कहते वो गड़े बारस दे विच जदों डिगदे हन, उन्हां गड़ियां दे डिगण दे कारण जिहड़ा उन्हां दा पानी है वो कहते फिर खुर के इस धरती दे विच, इस नदियां दे पानी दे विच, इस धरती ते फिर आ जांदा है। क्योंकि वो बनाया ही परमात्मा ने है, वो परमात्मा दे विच ही मिल गया। जिमें साडा शरीर पंज तत्तां दा बनाया है, पंज तत्तां दा बनाउण करके जदों साडे शरीर दा अंत आउणा है, साडे शरीर खत्म हो जाना है, फिर साडा शरीर इस मिट्टी दे विच ही खत्म हो जाएगा। साडे शरीर दी खेह नूं इस पानी दे विच ही वहा दिता जाएगा। कहते जिमें वो गड़ा इस धरती ते डिगदा है, कहते वो डिगण तो बाद जद उसनूं सेक लगदा है इस धरती दे विचों, कहते वो उस धरती दे विच ही समा जाता है, उस परमात्मा दे विच ही समा जाता है जिस परमात्मा ने उन्होंने बनाया होया है। इत्थे भगत जी अध्यात्मक तौर पर सानूं गल समझा रहे हैं। कहते भाई तू अजिही अवस्था अजिही अपनी सोच बना जिमें वो गड़ा इस धरती ते डिग जाता, उन्होंने सेक लगता, सेक लगन तो बाद कहते वो खुर के इस धरती दे विच ही मिल जाता। परमात्मा ने बनाया, परमात्मा दे बनाउण दे करके परमात्मा दे नाल ही कहते वो मिल गया। इसलिए तू भी ये यतन कर, तेनों भी उस परमात्मा ने बनाया, हो सके तेनों सोझी आ जाए, तेनों ज्ञान आ जाए, तेनों ये सेक लग जाए भी मैं दर दर ते जाके फिरदा पर मिलना कुछ नहीं। ये सोझी तेरे मन दे विच जे आ जाए, कहते फिर तू वो परमात्मा दे नाल मिल सकदा। जिमें एक गड़ा उस धरती दे विच समा गया, कहते जब तेनों सोझी आ गई, तेरे अंदर ये ज्ञान पैदा हो गया, तो कहते फिर तू वो परमात्मा दे नाल इकमिक हो जावेगा। कबीर धूर सकेल कै पुरियां बांधी दे। भगत कबीर जी ने इस पावन श्लोक के राही सानू समझाया, कहते जिहड़ी साडी देह है ये पंज तत्तां तो बनी है। कबीर धूर सकेल कै पुरिया बांधी दे। कहते जिहड़ी साडी देह है वो परमात्मा ने एक इकट्ठी करके बना दी है। जिमें अक्सर बच्चे खेडते हुंदे मिट्टी दे विच घर बनाउंदे हन, अपनी सोच के मुताबिक उन्हां घरां नूं मिट्टी के घरां नूं बना लैंदे हन, उन्हां नूं ढा दिंदे हन। कहते इस तरह ही परमात्मा ने पंज तत्तां नूं इकट्ठे करके तेरी देह बनाई है। वो उसकी मौज है किस समय तेरे ये मिट्टी के घर नूं ढा देना, किस समय उस परमात्मा तेरे मिट्टी के घर नूं बनाया सी। कहते वो परमात्मा की ही मौज है। इस करके तेरा शरीर इदां बनया जिमें एक कच्चे घर नूं मिट्टी अते पानी के मिलाव के नाल बनाया जाए। उसकी कोई सीमा नहीं भी किस समय उसने खत्म हो जाना, बनाउण ते टाइम लग्या पर कहते उसकी कोई सीमा नहीं भी कदों उसने खत्म हो जाना। इसलिए भगत जी इस पावन श्लोक के राही ये समझा रहे हैं, कहते जिहड़ी साडे शरीर की शरीर है, साडी देह है, ये परमात्मा ने पंज तत्तां नूं इकट्ठे करके बनाई है। दिवस चार को वेखना अंत खे की खे। भगत जी कहते ये शरीर तेरा परमात्मा ने पंज तत्तां नूं इकट्ठे करके बनाया। ये जिहड़ा शरीर तेनों वेखण दे विच सोहना लगदा है,
ਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਪਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਦਿਵਸ 4 ਕੋ ਵੇਖਣਾ। ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਕੇਵਲ 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਵਲ 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਖੇਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਅੰਤ ਖੇ ਕੀ ਖੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੇ 5 ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲੀਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਚੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਣਾਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਨਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਢਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦੀ 5 ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਦ ਇਹਦਾ ਅੰਤ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤ ਖੇ ਕੀ ਖੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਖੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅੰਤ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸੂਰਜ ਚਾਂਦ ਕੈ ਉਦੈ ਭਈ ਸਭ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੇਹ ਬਣਾਈ ਹੈ ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੰਦ ਦੀ। ਯਹ ਅਨਭਉ ਕਬੀਰ ਸੂਰਜ ਚਾਂਦ ਕੈ ਉਦੈ ਭਈ ਸਭ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੰਦ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਨਰਮ ਅਤੇ ਠੰਡਕ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇਹ ਦੇਹ ਹੈ। ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕੇ ਬਿਨ ਮਿਲੇ ਪਲਟ ਭਈ ਸਭ ਖੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਜਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਰੂਪ ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੰਦ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਠੰਡਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਮਝ ਕਦੋਂ ਆਉਣੀ ਹੈ? ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕੇ ਬਿਨ ਮਿਲੇ ਪਲਟ ਭਈ ਸਭ ਖੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਉਹ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਹੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਸਨੇ ਸਾਜੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹੀ ਸਾਜਿਆ ਹੈ। ਜਹ ਅਨਭਉ ਤਹ ਭੈ ਨਹੀਂ, ਜਹ ਭਉ ਤਹ ਹਰਿ ਨਾਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਹਿਓ ਕਬੀਰ ਵਿਚਾਰ ਕੈ ਸੰਤ ਸੁਣੋ ਮਨ ਮਾਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਵੇਖਿਓ। ਕਹਿਓ ਕਬੀਰ ਵਿਚਾਰ ਕੈ ਸੰਤ ਸੁਣੋ ਮਨ ਮਾਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖਿੱਚ ਆਉਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਾਤਾਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਦਾਤ ਪਿਆਰੀ ਵਿਸਰਿਆ ਦਾ ਤਾਰਾ, ਉਹ ਦਾਤਾਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਦਾਤ ਪਿਆਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਪਿਆਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਦਾਤਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਵਿਸਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਮਝ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਢੰਗ, ਵੱਖਰਾ ਰਾਹ, ਇੱਕ ਸੌਖਾ ਰਾਹ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਈ ਧਰਮ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਤੇ ਤਪ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਪ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਗ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਖਾਂਦਾ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਤੇ ਭਾਵ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਗਾਢੀ ਰਾਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੌਖਾ ਰਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
जिस ते चल के मनुख परमात्मा दे नाल जुड़ सकता है। भगत जी भी अपने श्लोकां दे राही धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन समूची बाणी ही सानू परमात्मा दे नाल जोड़दी है। भगत जी के पावन श्लोक भी जिहड़े आपां ने विचार कीती है, ये भी सानू परमात्मा दे नाल ही जोड़ रहे हैं। जिस परमात्मा ने सारी सृष्टि साज दी, इसनूं समझण दे लई धन साहिब श्री गुरु नानक पातशाह जी ने एक सौखा राह चला दिता, जिस राह ते चल के हर कोई मनुख उस परमात्मा नूं जान सकता है, उस परमात्मा नूं मिल सकता है। पर हजे भी सानू ये राह औखा लगता है, कठिनाई वाला लगता है। असी उन्हां नियमां की पालना नहीं करते जिहड़े नियम सिख सिद्धांत दे विच धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के सिद्धांत दे विच आउंदे ने। उन्हां नूं मनण दे लई समझण दे लई तैयार नहीं, केवल सुणन ते देखण तक तैयार हाँ। भाई गुरदास जी की पावन वार है, उन्होंने अपनी वार दे विच धन साहिब श्री गुरु नानक पातशाह जी के वलों चलाया होया गाड़ी राह एक सौखा मार्ग जिहड़ा परमात्मा नाल मेल कराउंदा है, उसका वर्णन भाई गुरदास जी ने अपनी पावन वार के अंदर किया है। भाई गुरदास जी समझाउंदे ने, कहंदे सतगुर सच्चा पातशाह गुरमुख गाड़ी राह चलाया। इस दुनिया के अनेकां धर्म ने जिन्हां दे विच आपो अपनियां मतां दे अनुसार लोकां तो कर्म कांड कराए जांदे ने। लोकां नूं भरमां दे विच भुलेखिਆਂ दे विच पा के ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ है भी तुसीं कुछ तुहानूं कुछ करन दी लोड़ नहीं, असीं तुहाडे वंडे दा ਇਹ काम कर देवांगे। असीं उस परमात्मा दे नेड़े हाँ, क्योंकि असीं उस परमात्मा नूं पढ़न वाले हाँ, उस परमात्मा नूं जानन वाले हाँ। भी असीं तुहाडा काम कर देवांगे, भी तुहाडे कोल इन्ना टाइम नहीं। हर एक नूं सौखा तरीका मिलना चाहिदा है। वो पैसे दे के उन्हां तों वो काम करवा लेंदे ने भी जे तैं पाठ करना तां तूं ये पाठ कर लवीं। इदां दे ये धर्म तां इस दुनिया ते चल रहे सन। जिस समय गुरु नानक साहिब जी का आगमन होया, उन्होंने एक सौखा ते सरल राह जिहड़ा परमात्मा नूं मिलण वाला वो बनाया है, जिसकी भाई गुरदास जी ये बयान कर रहे हैं। कहते सच्चे पातशाह ने वो गुरमुखां दे चलन दे लई जिहड़े परमात्मा नूं मिलदे लई चले ने, कहते उन्हां दे लई एक सौखा पंथ चला दिता, सौखा मार्ग बना दिता है। पंज भूत कर पंच दूत कर भूत बस, दुरमत दूजा भाओ मिटाया। जिहड़े पंज विकारां ने इस दुनिया नूं अपने पिछे ला रखिया है, पंज दूत कर भूत बस। कहते ये पंज भूतां नूं ये पंज दूतां नूं गुरु नानक पातशाह जी के मार्ग दे विच कोई थां नहीं। उन्होंने इन्हां नूं बस विच कर लिया, दुरमत दूजा भाव मिटाया। कहते उन्होंने जिहड़ी दुरमत दा भाव अर्थ है जिहड़ी मत सानू गुरु तो दूर करती होगी। गुरमत भाव गुरु की मत के अनुसार चलने वाला इंसान, दुरमत भाव जिहड़ी गुरु तो दूर करती है, होर मार्गां दे पिछे सानू लाउंदी है। असीं गुरु साहिब जी का रास्ता छड्ड के होर मार्गां ते चलदे हाँ, वो साडे लई कहंदे दुरमत है। वो कहंदे दुरमत नूं छड़ा दिता, दुरमत दूजा भाव मिटाया। कहंदे ये भाव जिहड़ा लोकां दे विच डर सी भी असीं जे ये कर्म कांड छड्ड देवांगे साडी मौत हो जानी है, साडा नुकसान हो जाना है। पर धन साहिब श्री गुरु नानक पातशाह जी ने यह सब कुछ छड़ा दिता। केवल एक अकाल पुरख वाहिगुरू जी के नाल सारे गुरसिखां अपने पैरोकारां उस परमात्मा के नाल जुड़िया है। शब्द सुरत लिव चलना जम जागाती नेड़ ना आया। कहते उन्हां दी जिहड़ी सुरत है वो शब्द के नाल चलती है। जिवें गुरु नानक पातशाह जी का पावन फरमान है,
शब्द गुरु सुरत धुन चेला। कहते वो जिहड़े गुरसिख हैं उन्हां दी सुरत है जिहड़ी गुरु पातशाह जी दे वल्लों दिते गए शब्द हैं उन्हां ते चलदी है, उन्हां नूं मनदी है, उन्हां नूं अपने अंदर टिका लैंदी है। टिका के उन्हां दे फिर मन दे विच कुछ होर टिकण वाला नहीं, वो केवल एक अकाल पुरख वाहिगुरू दे नाम नूं ही टिकाउंदे ने। शब्द सुरत लिव चलना, कहंदे जिहड़ी शब्द है जिहड़ी अपनी सुरत है कहंदे शब्द दे नाम ला के कहंदे लिव ला के वो इस दुनिया ते चलदे हन। फिर कहंदे उन्हां दे नाल जम जा गाती नेड़ ना आया। कहंदे जम जा गाती भाव इस दुनिया ते हो रहे भैड़े कर्म, इस दुनिया ते हो रहे नशे, इस दुनिया ते हो रहे बलात्कार वर्गे भैड़े कुकर्म कहंदे उन्हां दे नेड़े नहीं आउंदे। उन्हां दी कदे भी सोच इन्हां दे वल आकर्षित नहीं हुंदी। उन्हां दी सोच केवल अकाल पुरख वाहिगुरू दे नाल जुड़ जाती है। उन्हां दी सुरत केवल शब्द दे नाल जुड़ के इस संसार नूं इस समाज नूं चंगा बनाउण दे लई ही सोचदी है। बेमुख बाहर बाट कर साध संगत सचखंड वसाया। कहंदे जिहड़े गुरमुख वो साध संगत दे विच आउणगे उन्हां दे लई यही सचखंड दा रस्ता है भी वो साध संगत दे विच आउणा है। साध संगत दे विच आके जिहड़ी अपनी सुरत है उस नूं परमात्मा दे नाल जोड़ लईए। परमात्मा दे नाल जोड़ के कहंदे उस सुरत नूं रखना है। वो शब्द दे नाल अपनी सुरत नूं जोड़ के जो धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी सानूं समझा रहे हैं उन्हां नूं समझण दा यतन करिए। तां ही कहंदे गुरसिੱਖੀ दा ये मार्ग जिहड़ा गुरु नानक पातशाह जी ने चलाया होया है। बेमुख बाहर बाट कर साध संग सचखंड वसाया। कहंदे भाई गुरदास जी ने ये समझाया है। कहंदे जिहड़ा सचखंड दा रस्ता है वो साध संगत दे विचों प्राप्त होना है। साध संगत दे विचों फिर प्राप्त होना है जे साडे अंदरों दुरमत दूर होनी है। भैड़े कर्मां वाली भैड़ी मत साडे मन दे विचों साडी सोच दे विचों निकल जानी है। फिर साडे अंदर वो सचखंड दा रस्ता भाव सच्चा केवल वो परमात्मा दे मार्ग ते चलण वाला रस्ता कहंदे फिर सानूं वो रस्ते दी समझ आ जानी है, सोझी आ जानी है। ये धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का सिद्धांत है जिन्हां नूं समझदे होए असीं इस संसार ते विचरना है। जिन्हां नूं समझदे होए असीं अपनी जिंदगी दे विच ये शब्दां नूं ये सिद्धांतां नूं लागू करना है। इत्थे पावन श्लोकां दी समाप्ति है जी। पावन श्लोकां दी विचार करदिआं होइआं भुलां दी खिमा बख्शनी धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी किरपा करन सर्वा संगतां दे हिरदिआं ते वो पावन उपदेश पावन सिद्धांतां दी विचार कर कर जावे। जो पावन उपदेश धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी सारी मनुखता नूं दे रहे हैं। केवल एक अकाल पुरख वाहिगुरू दे असीं पुजारी होईए। केवल एक अकाल पुरख वाहिगुरू नूं ध्याईए जिस परमात्मा ने सारी ही सृष्टि नूं साज दिता उस दा ही असीं शुकराना करिए। ये पावन उपदेश पावन सिद्धांत धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी किरपा कर सारिਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਣ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।